वह एनिमे पब्लिक, तो कैसे हैं आप सब। तो आज के वीडियो में मैं लुकिज्म सीजन 2 के एपिसोड नंबर 5 को पूरा एक्सप्लेन करूंगा, जिसमें मानवा का चैप्टर नंबर 33 पूरा कवर होगा। तो अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स को नहीं देखा है तो उन वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें उस टाइम का समय दिखाया जाता है जब गंगम लैंडलॉर्ड हान्युल के लाइव स्ट्रीम को देख के खुलेआम रोड पे एक बड़ा सा चाकू लेके हान्युल का कहीं ना कहीं पता लगा रहा होता है। हम देखते कि यह लैंडलॉर्ड का पीछा हमारा मोटा वाला युनसुक भी कर रहा होता है, क्योंकि उसे इस लैंडलॉर्ड के ऊपर जरा भी भरोसा नहीं था। क्योंकि जिस हिसाब से ये हान्युल के लाइव स्ट्रीम को दिख रहा था तो कोई भी इंसान इसकी शक्ल देख के ही पहचान लेगा कि आखिर इस इंसान की सोच क्या है। या हमारा युनसुक को कहीं ना कहीं हान्युल की काफी ज्यादा परवाह हो रही थी, इसलिए अपने मन में सोच रहा था कि क्या उसे लैंडलॉर्ड को पकड़ने के लिए किसी पुलिस को फोन करना चाहिए। तभी हमारा युनसुक वो पुलिस वाले को फोन लगाता है और फोन में कहता है कि प्लीज सर, आप जल्दी से जल्दी मेरी मदद करने आ जाओ, क्योंकि यहाँ पे एक इंसान खुलेआम रोड पे एक बड़ा सा चाकू लेके घूम रहा है। वो पुलिस वाला युनसुक से कहता है कि तुम कौन हो और अभी तुम किस जगह पे हो। तभी युनसुक कहता है कि मैं एक गली में छुपा हुआ हूँ। तब ये पुलिस वाला युनसुक से पूछता है कि क्या उस इंसान ने तुम्हारे ऊपर अटैक किया, और तो और क्या वो इंसान दारू पिया है। हमारा युनसुक कहता है कि मुझे नहीं पता, पर आप प्लीज जल्दी आ जाओ। वो पुलिस वाला युनसुक से उसका एरिया पूछता है और ये भी कहता है कि क्या उस इंसान ने सब्जी वाला चाकू अपने हाथ में पकड़ा है या कुछ और वाला। युनसुक कहता है मुझे नहीं पता और आप प्लीज जल्दी से जल्दी आ जाओ। ये युनसुक काफी धीमी आवाज में बात कर रहा था। तभी वो पुलिस वाला कहता है कि क्या तुम थोड़ा जोर से कह सकते हो। युनसुक कहता है मैं जोर से नहीं कह सकता, क्योंकि लैंडलॉर्ड उसके साइड में ही है और लैंडलॉर्ड को अगर उसके बारे में पता चल गया तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। तभी युनसुक एकदम घबराहट में पुलिस वाले से कहता है कि सर आप प्लीज जल्दी आ जाओ। तभी वो पुलिस वाला कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं अभी वहाँ एक ऑफिसर को भेजता हूँ। या युनसुक को उस इंस्पेक्टर के ऊपर जरा भी विश्वास नहीं था। युनसुक सोच रहा था कि पता नहीं पुलिस यहाँ तक कब तक पहुँचेगी, क्या इस टाइम पे कोई ऐसा इंसान है जो उसकी अभी भी मदद कर सकता है। तभी युनसुक को वास्को की याद आती है, क्योंकि वास्को ने युनसुक को उसका फोन नंबर दिया था। और युनसुक तभी वह वास्को को फोन लगाता है। या युनसुक को जरा भी उम्मीद नहीं थी कि वास्को उसका फोन भी उठाएगा, लेकिन हम देखते हैं या वास्को उसका फोन उठा लेता है। तभी युनसुक वास्को से कहता है कि वास्को भाई आप अभी कहाँ पे हो। वास्को उससे कहता है कि मैं अभी जिम में वर्कआउट कर रहा हूँ। तभी युनसुक कहता है तो अच्छा शायद आप बिजी हो। वास्को कहता है मैं उतना भी बिजी नहीं हूँ। पर वास्को एकदम चौड़ में कहता है आखिर बात क्या है, साफ साफ कहो। तभी युनसुक कहता है कि यहाँ पे एक इंसान खुलेआम चाकू लेके रोड पे घूम रहा है। तभी वास्को युनसुक से कहता है कि वो कौन है और अभी तुम कहाँ पे हो। तभी युनसुक कहता है कि वो इंसान मेरे शॉप के पास में ही है। और यहाँ हम देखते कि गंगम लैंडलॉर्ड हान्युल के पास पहुंच जाता है और हान्युल से कहता है कि क्या आप मुझे ये रास्ता बताने में मदद करेगी। यहाँ पे हम देखते कि युनसुक हान्युल की वैसी हालत देख अपना फोन वहीं पे रख देता है और तुरंत वह हान्युल की मदद करने वहाँ पे पहुंच जाता है। यहाँ भी वास्को युनसुक से बात ही कर रहा था कि तुम किस एरिया में हो, लेकिन तब भी वह स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है। या वास्को ने लैंडलॉर्ड को काफी बुरी तरीके से घायल कर दिया था। या हमारा युनसुक अभी भी सोच रहा था कि मैंने वास्को को अब भी फोन लगाया और वास्को इतनी जल्दी यहाँ पे पहुंच भी गया। तब यह युनसुक वास्को के ड्रेस को नोटिस करता है और मन में सोचने लगता है कि आखिर वास्को ने किस तरह की ड्रेस पहनी है। तभी वास्को वह लैंडलॉर्ड के पास जाता है और उससे कहता है खैर इस डंबल से तो पीछा छोटा, मैंने कब से इसे पकड़ रखा था। और ये बात सुन के हमारे युनसुक पूरा हैरान रह जाता है और मन में सोचता है कि क्या वास्को एक डंबल पकड़ के यहाँ तक आया था। जब हम देखते कि लैंडलॉर्ड को वास्को के डंबल से काफी ज्यादा दर्द होने लगता है, लेकिन वो फिर भी पागलों की तरह चिल्लाने लगता है और सबसे कहता है कि मैं तुम सबको मार दूंगा, क्योंकि तुम सब लोग काफी ज्यादा बुरे हो। मैंने तुम्हें कितने सारे मून बलून सेंड किए। और यह मून बलून्स की बातें सुन के जोई भी सोचने लगती है कि क्या ये वही है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये वो नहीं हो सकता। तभी लैंडलॉर्ड वह गुस्से में खड़ा हो जाता है और अपना चाकू पकड़ के वास्को के ऊपर अटैक करने आगे बढ़ता है, लेकिन वास्को उसके उस हाथ को पकड़ लेता है और दूसरे हाथ से उसकी गर्दन पकड़ के उसे हवा में टांग देता है। या वास्को लैंडलॉर्ड के उस हाथ को काफी जोर से दबाता है जिस हाथ में लैंडलॉर्ड ने उस चाकू को पकड़ा था। हम देखते कि वास्को के पकड़ से लैंडलॉर्ड अपने चाकू को नीचे छोड़ देता है और लैंडलॉर्ड की ऐसी हालत देख हमारा युनसुक सोचने लगता है कि लैंडलॉर्ड को काफी ज्यादा दर्द हो रहा होगा। या हमारा वास्को अपने एक हाथ से लैंडलॉर्ड के ऊपर अटैक करने आगे बढ़ता है, लेकिन तब भी वहाँ पीछे से एक आवाज आती है कि रुक जाओ। और वो आवाज और किसी की नहीं, खुद गंगम लैंडलॉर्ड के फादर की होती है। या लैंडलॉर्ड के फादर एक छोटी सी गाड़ी से वह रेंगते हुए वहाँ तक पहुँचे थे और वो आते ही वास्को से कहती है कि प्लीज उसे माफ कर दो, वो मेरा एक लौता बेटा है, प्लीज उसने जो भी गलती की है तुम उसे भूल जाओ और उसे माफ कर दो। हम देखते कि वास्को उसके फादर की ऐसी हालत देख वह गंगम लैंडलॉर्ड को छोड़ देता है। तभी लैंडलॉर्ड एकदम गुस्से में अपने फादर को इस हालत में देख के कहता है कि क्या फादर, आपने कंप्यूटर में देख के मेरा पीछा लगाया, आप कितने ज्यादा बुरे हो और आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। आपको इस हालत में देख हान्युल मेरे बारे में क्या सोचेगी। या लैंडलॉर्ड हान्युल के ऊपर ऐसा हक जता रहा था कि जैसे हान्युल इसके रखेल है, लेकिन हान्युल के शकल से तो नहीं लगता। लैंडलॉर्ड एकदम गुस्से में अपने फादर के ऊपर चिल्लाने लगता है और लैंडलॉर्ड को ऐसा करते देख हमारा युनसुक सोचने लगता कि एक टाइम पे मैं भी अपनी मदर के ऊपर ऐसा ही चिल्ला रहा था। हम देखते कि लैंडलॉर्ड के फादर वास्को के पैर पकड़ लेती है और वास्को से कहती है कि प्लीज तुम उसे माफ कर दो, वो मेरा एक लौता बेटा है, प्लीज तुम उसके सारे गलतियों को भूल जाओ और प्लीज उसे छोड़ दो।
उसके बाद लैंडलॉर्ड एकदम गुस्से में अपनी दुख भरी दास्तान इन सारे लोगों को सुनाने लगता है और कहता है कि ये सारे लोग काफी ज्यादा बुरे हैं। इन सारे लोगों ने मेरे लुक को लेकर हमेशा मुझे इग्नोर मारा है और मुझे कभी भी ठीक से एक्सेप्ट ही नहीं किया है। ये सारे लोग हमेशा मेरी इंसल्ट ही करते रहते हैं और इन सारे लोगों ने कभी मुझे ठीक से रिस्पेक्ट भी नहीं दी और हमेशा मेरे ऊपर अत्याचार करते रहे। लैंडलॉर्ड ये भी कहता है कि इन सारे लोगों को सिर्फ पैसों से मतलब है, यहाँ तक कि यहाँ की गवर्नमेंट, कुछ अमीर लोग और खासकर इन सुंदर लड़कियों को सिर्फ लोगों से पैसा लूटना आता है। लेकिन ये कभी भी हमारे जैसे साफ दिल और अच्छे इंसानों के बारे में नहीं सोचती। इन्हें तो बस पैसों से मतलब है, ये बस अच्छे इंसानों के पैसे लूटना चाहती है। यहाँ हमारे वास्को को लैंडलॉर्ड की थोड़ी बहुत बातें समझ में आ जाती है और वो लैंडलॉर्ड से कहता है कि मुझे पता नहीं कि तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन तुम्हें कभी भी अपने प्रॉब्लम्स का जिम्मेदार किसी को भी नहीं ठहराना चाहिए, क्योंकि अभी तुम्हारी जो ऐसी हालत है उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं तुम खुद भी हो। लैंडलॉर्ड वास्को की बात सुन के कहता है कि तुम मेरे तकलीफ को नहीं समझ सकते कि मैंने क्या कुछ नहीं सहा है और तुम्हारा जैसा पत्थर दिल इंसान कभी भी मेरे तकलीफ को समझ भी नहीं सकता। लैंडलॉर्ड की बातें सुन के हमारा वास्को भी कहता है कि ऐसी बात नहीं है, अभी तुम जिस हालात में हो कुछ टाइम पहले मैं भी कुछ ऐसे ही हालात में था, लेकिन मैंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया और अपने आप को उस हालात से बाहर निकाला। जब वास्को की ऐसी बातें सुन के हमारे युनसुक भी एकदम सोच में पड़ जाता है और अपने मन में कहता है कि वास्को जैसा इतना स्ट्रॉन्ग इंसान भी एक टाइम पे इस हालत से गुजर चुका है। तब भी हम देखते कि वहाँ पुलिस भी आ जाती है, पुलिस वो आती है और लैंडलॉर्ड को गिरफ्तार कर देती है। या लैंडलॉर्ड के फादर कई कोशिश करते हैं पुलिस वालों से लैंडलॉर्ड को ना ले जाने की, लेकिन वो फिर भी लैंडलॉर्ड को गिरफ्तार करके ले जा ही लेते हैं। या फिर हमारा वास्को युनसुक की तरफ देखता है और युनसुक से कहता है तुमने काफी अच्छा काम किया। और यह हान्युल युनसुक को गले लगा के रोने लगती है और उससे पूछती है कि क्या तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। वास्को भी इन दोनों को ऐसा देख खुश हो जाता है और अपने मन में कहता है इन दोनों ने काफी अच्छा किया और इन दोनों को ऐसे प्रॉब्लम में काफी ज्यादा तकलीफ हुई होगी। फिर उसके बाद हमें युनसुक के शॉप का सीन दिखाया जाता है। जब युनसुक के शॉप के बाहर कई सारे लोग जमा हो चुके थे, क्योंकि युनसुक तो शॉप में था ही नहीं। वो सारे लोग युनसुक का मजाक उड़ाने लगते हैं और एक इंसान तो ये भी कहने लगता है कि क्या वो बाथरूम में गिर के बेहोश तो नहीं हो गया। और इसी के साथ ये एपिसोड यही एंड हो जाता है। तो ये था हमारे लुकिज्म सीजन 2 का एपिसोड नंबर 5। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो भी काफी जल्दी लाने की कोशिश करूंगा उसी के साथ।